सब्जेक्ट साइंस, उसमें हम पढ़ रहे थे पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम में संबंध, जिसमें हमने अब तक पढ़ा कि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यचर्या क्या होती है, इनके क्या उद्देश्य होते हैं तथा किन उद्देश्यों के कारण जो है इनको जो है हमारे शिक्षण विधि के अंतर्गत या फिर हमारे शिक्षण में जो है सम्मिलित किया जाता है। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक जो होती है वह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए किस प्रकार से जो है सहायक सिद्ध होती है। इसी के साथ में देखिए, जो पाठ्य पुस्तक होती है वह छात्रों को स्व अध्ययन के लिए क्या करती है, कह सकते हैं प्रेरित करती है या फिर उनमें स्व अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास करती है। तो ये है हमारी पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वह पाठ्य पुस्तक हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वह पाठ्य पुस्तक किसी अन्य शिक्षण से रिलेटेड हो। तो जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें ज्ञान का भंडार जो होता है हमें एक ही समय पर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारी सूचनाएं होती हैं वह हमें एक ही स्थान पर आसानी से मिल जाती है, जो कि पाठ्य पुस्तक उसका कार्य करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वह शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए ही बोल सकते हैं मित्र की तरह एक व्यवहार करती है। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, तो कुछ बातें होती हैं जो प्रमुख बातें हैं वो हमारे सामने निकल कर आती है। पाठ्य पुस्तक की प्रमुखता, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक जो है वह किस प्रकार से मुख्य रूप से जो है शिक्षक और छात्र के लिए होती है। इसमें हमारा पहला पॉइंट निकल के आया था कि पुस्तक छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करती है। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक जो होती है वह छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करती है। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे आप समझिए, आपने देखा होगा कि जब हम छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को कोई भी पाठ्य पुस्तक देते हैं तो वो सबसे पहले उस पूरी पाठ्य पुस्तक को जो है ध्यान से देखते हैं, तथा उसे ध्यान से देखने के पश्चात उन्हें जो भी प्रकरण या फिर जो भी विषय वस्तु उन्हें बहुत प्रिय लगती है वह उसे खुद पढ़ने की कोशिश करते हैं, अर्थात स्व अध्ययन पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ जो छात्र होते हैं वह किताबों को पढ़ने में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस प्रकार से जो पाठ्य पुस्तक होती है या फिर जो पुस्तक होती है वह छात्रों में स्व अध्ययन की, यानी कि स्वयं उनमें अध्ययन करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए उनमें जो है विशेष प्रवृत्ति का विकास करती है। फिर बात करते हैं हम कि जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं इसके द्वारा क्या होता है कि छात्र जो होता है वह अपनी रुचि के अनुसार इसे पढ़ सकता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक क्या होती है, छात्रों के पास में स्वयं के प्रत्येक छात्र के पास अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक होती है, तो वह उस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो है कोई भी विषय वस्तु या कोई भी प्रकरण को आसानी से पढ़ सकता है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा जैसे कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक होती है, जो जब विद्यार्थी नई कक्षा में प्रवेश लेता है तो जब हिंदी की पाठ्य पुस्तक उसके हाथ में आती है तो वो सबसे पहले क्या करता है, उस पाठ्य पुस्तक की जो भी रोचक लगने वाली कहानियां होती हैं या कविताएं होती हैं उन्हें पढ़ता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम कह सकते हैं कि नैतिक शिक्षा की जो बुक्स होती हैं उनको भी विद्यार्थी पढ़ने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि उनमें कहानी, कविताएं ये जो होती हैं वो सम्मिलित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक होती है उसे छात्र जो है अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट निकल के आता है, छात्र पाठ्य पुस्तक को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सकते हैं। देखिए, हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि छात्र पाठ्य पुस्तक को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, जो पाठ्य पुस्तक होती है
वह छात्र तथा शिक्षक दोनों के लिए ही क्या कार्य करती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं मार्गदर्शन का कार्य करती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक की सहायता से ही शिक्षक को यह पता चलता है कि उसे इस कक्षा के अंतर्गत जो है किस स्तर से पढ़ाना है तथा कितना पढ़ाना है। ठीक इसी प्रकार से जो पाठ्य पुस्तक होती है वह छात्रों को यह ज्ञान प्रदान करती है कि उन्हें जिस भी कक्ष में वह अध्ययनरत है या जिस कक्षा स्तर पर वो है, उन्हें उस कक्षा के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त करने हैं, कौन कौन से उनके लक्ष्य है, उन्हें वो प्राप्त करने हैं। साथ ही वह ये जान पाते हैं कि उन्हें इस कक्षा के अंतर्गत जो है कितना अध्ययन करना है। तो हमारा तीसरा पॉइंट आता है छात्रों तथा अध्यापक दोनों के मार्गदर्शक के रूप में, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वह छात्र तथा अध्यापक दोनों के ही मार्गदर्शक का कार्य भी करती है। अब देखिए जो छात्र होते हैं तथा शिक्षक होते हैं उनके ज्ञान में वृद्धि का कार्य भी पाठ्य पुस्तक की सहायता से आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि देखिए पाठ्य पुस्तक को विद्यार्थी जितना पढ़ेगा, जितना उसे दोहराएगा, वह उसमें उतना ही जो है पारंगत होता चला जाएगा। इसी के साथ में जो शिक्षक होते हैं उनको जो है उनके ज्ञान में वृद्धि करने में तथा उनके ज्ञान की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी जो पाठ्य पुस्तक है वह सहायक सिद्ध होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक छात्र व शिक्षक दोनों के ज्ञान में वृद्धि करती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ प्रमुख बातें, जिससे हमें पता चला कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वह कक्षा शिक्षण के लिए क्यों आवश्यक होती है। अब जब ये प्रमुख बातें निकल के आई हैं तो इसके लिए जो है पाठ्य पुस्तक के लिए जो है कुछ हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने जो है अपनी परिभाषा दी है, जिसमें से हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख परिभाषाएं। परिभाषा पाठ्य पुस्तक के लिए परिभाषा। अब देखिए परिभाषा में हम लेते हैं ब्रेकन के अनुसार। अब ब्रेकन ने जो है पाठ्य पुस्तक को अपने नजरिए से किस तरीके से परिभाषित किया है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब देखो ब्रेकन ने कहा है कि पाठ्य पुस्तक कक्षा में प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है, जो शिक्षण युक्ति से सुसज्जित होती है। देखिए पाठ्य पुस्तक जो भी पाठ्य पुस्तक होती है, जब उसका निर्माण किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जब उसे बनाया जाता है, तो उसमें किसी एक शिक्षक या दो शिक्षकों का समूह जो है उसे बैठ करके जो उसका पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं करता है, अपितु जो विशेषज्ञ होते हैं जो कि शिक्षण से संबंधित होते हैं, जो इस विषय के अंतर्गत जो है पारंगत होते हैं, उनके द्वारा जो है ये पुस्तकें लिखी जाती हैं तथा इसके अंतर्गत जो है विभिन्न शिक्षण युक्तियां, जैसे हम शिक्षण विधि कह सकते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि उसके अंतर्गत जो भी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है, उन सभी से जो है ये सुसज्जित होती है, तभी हमारी पाठ्य पुस्तक का निर्माण होता है। तो ब्रेकन के अनुसार देखिए ब्रेकन ने कहा है कि पाठ्य पुस्तक होती है वह कक्षा में प्रयोग के लिए यानी कि कक्षा में जब हम पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए जो है विशेषज्ञों द्वारा जो है सावधानी से
सावधानी से तैयार की जाती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक ही एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से जो है छात्र तथा शिक्षक जो होते हैं उनके ज्ञान में गुणवत्ता लाई जा सकती है तथा विद्यार्थियों के जो है शब्दकोश में भी बढ़ावा किया जा सकता है तथा उनके ज्ञान को और अधिक जो है हम कह सकते हैं कि उनके ज्ञान को और अधिक जो है पारंगत किया जाता है। तो पाठ्य पुस्तक जो है बहुत ही सावधानी से तैयार की जाती है। तो आज हमने पढ़ा कि पाठ्य पुस्तक जो होती है उसकी क्या प्रमुखता होती है तथा इसी के साथ में हमने जाना कि जो पाठ्य पुस्तक होती है उसकी क्या परिभाषा होती है। तो आपका आज का गृह कार्य है, गृह कार्य विज्ञान विषय में पाठ्य पुस्तक की प्रमुखता को स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। तो ये था आपका आज का गृह कार्य। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में जो है आप अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकल